क्या कर रहे हैं बहू बेगम? झाड़ू मारी अम्मी। झाड़ू? झाड़ू ऐसा मारते? झाड़ू मार रहे हैं या जमीन को सहला रहे हैं? झाड़ू दबा के मारे अगर धूल मट्टी कचरा सब निकलता माँ। झाड़ू मारना भी नहीं आता? हमारे घर में झाड़ू नहीं मारती हूँ ना अम्मी, इसलिए आदत नहीं है। घर में अम्मी आपके झाड़ू मारना भी नहीं सिखाए? इसमें सीखने का क्या है? हमारे घर में ऑटोमेटिक मशीन है, उससे ही पूरे घर की सफाई होती है। क्या है कि तुम्हारे ऑटोमेटिक बातें समझ में नहीं आती। जरा देखो बहू बेगम कौन है? अम्मी नसीमा की सास है। अरे बुलाओ बुलाओ जल्दी। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। आइए आइए तशरीफ खैरियत? आइए आइए बैठिए। खैरियत से है सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। बहू बेगम अचानक आपका आना हुआ, सब खैरियत तो है ना? क्यों नहीं आ सकती क्या मैं? अरे अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपका ही घर है, आप कभी भी आ सकते। समदन चाय ठंडा क्या चाहिए बोलिए। नहीं समदन कुछ नहीं, आ गई थी ऐसी ज आपसे कुछ बात करना था, आपकी बेटी के बारे में। जी बोलिए समदन क्या बात है? आप तो जानते हैं ना समदन, हमारे घर में हैज कितने लोग हैं? जी समदन वो तो मैं जानती हूँ, मगर आप मेरी बेटी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे ना? जी बोलिए। जी वो इस बात पे आ रही हूँ मैं। बातचीत के खत में आप क्या बोले थे? बच्ची सारा घर का काम काज संभाल लेती, 10 आदमियों का पकवान अकेली कर लेती बोले आप मेरे को। जी हाँ वो तो मैं बोली। क्या सही बोल रहे आप? 3 आदमी का पकवान अनु सही से नहीं पका सक रही। जी मैं समझी नहीं, आप क्या बोलना चाह रही? नसीमा पकवान सही नहीं कर रही? सही गलत तो तब होगा जब उन्हें कुछ पकाएंगे। ये क्या बोल रहे समझा ना आप? नसीमा नहीं पका रही? पकवान में तो नसीमा नंबर 1 है। क्या नंबर 1 बोल रहे? आपकी बेटी तो सुबह जल्दी उठते ही नहीं, नाश्ता देखो तो हमारा बच्चा बाहर से लाता, और कभी कभी तो उन्हें बिना खाए चले जाता। आप क्या बोल रहे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार आपकी बेटी को समझाई, सुबह जल्दी उठ जाना, शौहर को काम पे भिजा देना, घर का काम काज करके आराम कर लेना, मगर नहीं, आपकी बेटी तो मेरी बात सुनती ही नहीं, उल्टा मेरे से लड़ते जवाब देते। माशाल्लाह है आपकी बेटी की आवाज, और उस पे गुस्सा। सास को जवाब देते सो पूरा मोहल्ला सुनता। मेहमान घर में आए तो क्या करना रहता? सलाम दुआ करना, चाय पानी पूछना, मगर नहीं, आपकी बेटी तो कमरे में जाके सो जाती। ये लीजिए आंटी पानी। शुक्रिया बेटे। बैठो बेटा, आप बैठो। मेहमान आए तो साथ बैठना बेटा, यही तरीका रहता। आपकी बहू को देखिए, जाओ बोले तो चले गए, और बैठो बोले तो बैठ गए ना। और हमारी बहू, आपकी बेटी, एक बोले तो 4 सुनाते हैं ना। मैं मानती हूँ समदन, मेरी बेटी का मिजाज जरा तेज है, बात करे तो जरा आवाज बड़ी हो जाती उसकी। अब लोगों का क्या है, लोग समझते सास बहू की लड़ाई हो रही। आप तो बेटी की तरफदारी करते। क्यों बेटा, मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? मैं क्या बोलूँ आंटी, ये तो हर घर की कहानी है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर घर में होती है। नई नई शादी है ना। क्या नई नई शादी बोल रहे? साल होने को आ रहा, रात भर देखो तो टीवी में रहते, नहीं तो फोन में रीला देखते रहते, सुबह देर से उठते, दिन भर नींद में रहते, वो भी सुस्त। आजकल के बच्चे फोन के ही हो गए माँ। फोन में रहो या टीवी में रहो, मियाँ का ख्याल रखना बीवी का फर्ज है। ये शौहर थक के आके सो गया तो
उसके कान कने बैठ के रीला देखते। ये कोई तरीका है? अम्मी, नसीमा तो कुछ और ही बोल रहे थे। सर से दुपट्टा नहीं हटता, छोटे बड़ों का ख्याल रखना, तमीज तहजीब अखलाक की बातें कर रहे थे, मगर असलियत तो कुछ और ही है। तमीज तहजीब इखलाक तो आपकी बेटी में नाम को नहीं है। ठीक है समदन, इतने शिकायतें कर रहे हैं ना आप मेरी बेटी के, एक भी अच्छा ही नहीं बोले। अगर मेरी बेटी इतनी बुरी है तो आपका बेटा इतने वक्त हमारे घर को आता जाता, एक बार भी एक बुराई नहीं बोला। और उस पे से भी ये बोलेंगे कि जोरू का गुलाम हो गया बोल के। वो मेरा बेटा है, मैं ये नहीं सिखाई किसी की बच्ची को लाके तकलीफ देना बोल के। देखिए आंटी, नसीमा जब कभी भी हमारे घर को आते, अम्मी अब्बू उनको समझाकर आपके घर को भेजते, कभी भी उनकी साइड नहीं लेते। मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हुए, मगर मेरे सास ससुर मेरे को समझाए क्या सही है क्या गलत है। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही समझाना। जब बहू को बेटी समझ कर ले गए तो बेटी समझ के रखना। सही बोले बहू बेगम। देखो समदन, आजकल के बच्चे हमारे वैसे नहीं रहे, अलग ही सोच है, अलग ही दुनिया है। ऑनलाइन जिंदगी हो गई, हर चीज घर बैठे आ जा रही। क्या मतलब है आपका? अब ऑनलाइन से ही सब खाएंगे पिएंगे क्या? ये सिखा रहे क्या आप अपनी बेटी को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं जी आप? ज़रा घर को आके जाना था ना। समदन आए हुए हैं। हाँ, नसीमा की सास जी, जल्दी आइए। आपके समधी आ रही जी, ऊपर जाके बात करेंगे अपन। चलिए। समदन, समधी को कहीं को तकलीफ दी है? कुछ काम में बिजी थे होंगे उन्होंने। नहीं समदन, बेटी के ससुराल से शिकायत आई बोल के उनको भी मालूम होना ना। मगर ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ समदन, नहीं होना था ऐसा। मैं मेरी बेटी की बात को पीछे नहीं डाल ले रही हूँ, ये मत समझो आप। मैं नसीमा को अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं शिकायत करने नहीं आई थी, मैं काम से एक निकली थी तो मौके से आ गई मैं यहाँ पर। बात से बात निकली तो मुझे बोलना पड़ा। हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ। अब नसीमा के अब्बू आ रहे हैं, आप मिलके जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है समदन, सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। क्या हुआ बेगम, क्या बात है भाई? ये अचानक फ़ोन करके घर को आके जाओ। आपकी समदन अपनी बेटी की शिकायत लेके आए, वो सुनाने के वास्ते बुलाई आपको मैं। नहीं भाई साहब, शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं। आपकी बेटी काम से पीछे हट रही, दिन भर सोते रहती है। देखो भाई समदन, बहू और बेटी से घर घर रहता। अब रही बात कुछ गलतियाँ नादानियाँ, वो तो बच्चों से हो ही जाते। अब अपन बड़े लोगों का काम है कि उनको जरा देख संभल के लेके चलना। अब हमारा ज़माना तो रहा नहीं। अभी आप बता रहे थे कि हमारी बेटी जो है वो रात में देर तक जाग रही है और दिन भर सो रही है। ये तो हर घर की कहानी है, कोई बोल रहा कोई नहीं बोल रहा। देखिए समझन, ना चाहते हुए भी हमको मौजूदा ज़माने के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये बात तो आप बिल्कुल सही बोले भाई साहब। देखिए समदन, बहू और बेटी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता। बेटी शक्कर की तरह और बहू नमक की तरह होती है। आई समदन, ये क्या मिसाल दे रहे हैं आप? क्या हुआ बहू बेगम? मैं समझता हूँ इनकी बात आपके भी समझ में नहीं आई है ना। इनके बोलने का मतलब है कि बेटी शक्कर की तरह होती है
और हर हाल में मीठी होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा करे या बुरा करे। और बहू? और बहू नमक की तरह होती है, जिसका खर्च हम कभी नहीं चुका सकते। ये सारी चीज़ें बोलने का मेरा मतलब है कि बिना शक्कर के मिठाई कोई मज़ा नहीं देती, और बग़ैर नमक के कोई पकवान मज़ा नहीं देता। तो कुछ इसी तरह से ये बहू और बेटी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। हम ना तो बेटी को छोड़ सकते, ना बहू को छोड़ सकते। जी हाँ, दोनों की अहमियत है। दोनों की अहमियत। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।